हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद लेक्चर 2 में आपने देखा होगा कि उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था। और फिर लेक्चर 3 में मैंने स्पेसिफिक एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है। तो आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज में क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, इफ sin a इक्वल्स टू क्या है 3/4, कैलकुलेट cosine tan है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। बट चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम अभी एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप यहाँ पे देखो a, तो a इक्वल्स टू 3/4 है। तो a एंगल जो होगा वो कहाँ पे होगा, यदि या तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम यहाँ पे लेंगे a, ठीक है, तो 3/4 क्या होता है आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p/h। तो ये क्या हो जाएगा p/h। ठीक है। यानी a हम इसको एज्यूम करेंगे, ये वाला एंगल को, तो p परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो ये वाला 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा 4। यदि मान लो कि आपका मन हो कि मैं ये नहीं मानूंगा a, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसको ये मत एज्यूम करो, आप इसको एज्यूम करो। तो जब आप a इसको एज्यूम करोगे ये एंगल, तो उसके इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप समझ गए होगा हाइपोटेनस जो है वही रहता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a को एज्यूम करते हैं, यहाँ b, यहाँ पे c, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ओके। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे 3 और 4 एज्यूम किया, हो सकता है 3, 4 नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है। कैसे, सपोज ये 9/12 हो, तो 9/12 यदि साइन ए का वैल्यू होगा तो वो भी क्या होगा 3/4 ही होगा। ठीक है। तो हम चाहे तो हम यहाँ पे k भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है रेशियो में है। आपके नहीं भी एज्यूम कीजिएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं एक बार k लेकर सॉल्व करूंगा और एक बार विदाउट k सॉल्व करूंगा। ठीक है। ओके। तो तो यहाँ पे हमें क्या p है, h है, हमें क्या चाहिए, पहले बेस चाहिए। तो हम बेस पहले यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि हम यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद नहीं होगा तो आप मेरा लेक्चर 1 देखिएगा, उसमें होगा। ठीक है, 2 में होगा। ओके। अब यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 4k, तो ये हो जाएगा 4k होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3k होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर। ठीक है। तो b इक्वल्स टू, चूंकि स्क्वायर है तो रूट हटाएंगे तो √7 k स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं √7 इंटू k। तो अब हमारे पास b की भी वैल्यू मिल गई। तो अब p है, b है, h है, तो लिख लेते हैं क्या क्या है। p क्या है, p हो गया हमने 3k मान लिया। ठीक है। h को क्या मान लिया 4k मान लिया। b क्या आ गया √7 इंटू k। अब आप जानते हैं कि cos a क्या होता है, cos a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस आ गया हमारा √7k, हाइपोटेनस क्या है 4/k, k कैंसिल होगा, क्या बचेगा √7/4। तो ये हो गया cos a का वैल्यू। वैसे ही tan a हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो tan a क्या होता है p/b, p की वैल्यू कितनी है 3k, तो p हम यहाँ पे लिखेंगे 3k, b कितना आया हमारा √7k, k कैंसिल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3/√7। ठीक है। तो ये हमारा cos a tan a। यदि यहाँ पे और भी रेशियोज दिया होता तो p b h है, तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो मैंने ये जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे k एज्यूम करके बनाया, आप बिना k एज्यूम के भी बनाओगे तो वैल्यू वही आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, सपोज कि हम k नहीं ले रहे हैं, k नहीं लेंगे तो p आएगा 3, h आएगा 4, फिर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16 माइनस 9 तो 7 हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √7 ही होगा, तो यहाँ पे √7 ही आएगा, तो वैल्यू वही आएगा। ओके, तो इसको आप नोट करो, ये देखो सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यदि आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। चलिए नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। इफ 3 cot a equals to 4, if 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a और नॉट। तो हमें चेक करना है ये जो दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो इसका देखिए दो वे है, या तो हम इस फॉर्मूला को ही चेंज कर ले, क्योंकि मैंने आपको बताया था tan थीटा जो होता है वो क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है ना। तो हम चाहे तो हम इसके भी बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं और वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 3 cot a equals to 4, हमें इसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे cot a का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसके हेल्प से हम इस साइड के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, और फिर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का वैल्यू पुट कर फाइंड कर लेंगे। दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, ये करेक्ट होगा, दोनों नहीं इक्वल होगा तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। सो गिवन क्या है, सबसे पहले आप जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप गिवन दैट आप जरूर लिखो, ताकि आपको मालूम चले कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको सॉल्व करना है। तो यहां से ये cot a इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3, तो चूंकि cot a इक्वल्स टू 4/3 हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि cot का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो यदि cot a इक्वल्स टू 4/3 हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan a इक्वल्स टू 3/4। इज इट क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a हमने एज्यूम किया है और आपको हमने बताया है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं a, हम इसको कर लेते हैं b, ये हो गया c, ये एंगल एज्यूम कर लिए। तो इस एंगल के लिए फॉर a परपेंडिकुलर इज दिस एंड बेस इज दिस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, h इक्वल्स टू या एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या h इक्वल्स टू √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, तो पी स्क्वायर के पे आप क्या लिखोगे 4 स्क्वायर, 3 के पे क्या लिखोगे 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा 5। मीन्स अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, p मिल गया, b तो दिया हुआ है और h भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो इसका हम क्या LHS वाला पार्ट पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS वाला पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस tan का वैल्यू यहाँ पे है 3/4, सो 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको और भी सॉल्व कर लो, तो सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16, एलसीएम आप फाइंड करोगे, ठीक है। ये जगह 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 25, है ना। 25 हो जाए, तो ये हो गया 7/25। अब वैसे आप क्या करेंगे, RHS वाला पार्ट ले लीजिए। तो RHS का पार्ट क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे हम जा रहे हैं पुट करने, तो b की वैल्यू क्या है, b क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर माइनस p है 3/5
5 होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो जगह 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम कितना हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करो कितना होगा 7/25। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे कर लो इक्वेशन नंबर 2 और लिख दो आप बाई 1 and 2, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, क्लियर। तो यहां से गिवन इक्वेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन तब हो जाता है यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आपको फॉर्मूले मालूम हो, कैसे उसको यूज करना है वो मालूम हो, ठीक है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिख दिया, cot a इक्वल्स टू tan a, cot a 4/3 तो tan a 3/4 क्यों लिख दिया। यदि आपको p b है तो ये कहां से फॉर्मूला आ गया। तो यदि ये सब आपको नहीं मालूम है तो मेरा लेक्चर 1, 2 और 3 देखिए, उसके बाद फिर ये जो लेक्चर 4 है ये आप यहाँ पे आकर देखिए, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको क्लियरली सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। चलिए तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे ही है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो जो मैं पहले से खुद से एबीसी ज्यूम कर रहा था, मुझे खुद से ज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा मुझे करना होगा। मुझे बी इसको ज्यूम करना होगा, मींस राइट एंगल जो है वो बी पे है। इफ tan इक्वल्स टू 1/√3, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। तो a जब मैं मान लूंगा तो यहाँ पे जो गिवन है tan a इक्वल्स टू 1/√3, तो ये p बाई क्या होता है b होता है। तो हमें p को यहाँ पे क्या ज्यूम करना होगा 1, या 1 की आप ले सकते हो, b इक्वल्स टू √3 या √3 की भी आप ले सकते हो। तो हाइपोटेनस जो है वो हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम हाइपोटेनस हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अभी। यहाँ पे ये हो जाएगा p² प्लस b²। तो p² का मतलब 1 का स्क्वायर 1, b² √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट हट जाएगा, 3 जगह 4 और कितना 2। तो यहाँ पे जो है p इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू √3 हो गया, और h इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो ए बी और यहाँ पे कहेंगे सी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं ए सी और बी, तो यहाँ दिए, यहाँ बी हो गया, ए हो गया, सी भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए, ये जो हमने एज्यूम किया, ये जो हमने एज्यूम किया p इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू √3, h इक्वल्स टू 2, ये है फॉर एंगल ए। यदि एंगल ए को हम एज्यूम करेंगे तो हमारा p, b और h ये होगा, ठीक है। यदि हम c को एज्यूम कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब c को एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, क्योंकि इसके सामने c के सामने वाला ये वाला ba है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जिस साइड्स पे एंगल सी फॉर्म है, जिस पे बना हुआ है हाइपोटेनस के साथ, वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो फिलहाल फॉर एंगल ए, तो यहां से हम साइन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको मालूम है p/h होता है, ये हो जाएगा 1/2। और वैसे ही cos a का यदि हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos a होता है b/h, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू कितना है √3/h का है 2, ठीक है। वैसे ही यदि हम फॉर एंगल c, यहाँ पे क्या हो जाएगा c के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है फॉर c, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया फॉर एंगल a। यदि हम फॉर एंगल c, ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे ये भी क्या है, ये भी एंगल ए के लिए है, ठीक है। एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा बेस, जो कि क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू √3, समझ में आ रहा है ना, b इक्वल्स टू 1, h तो कॉमन होता है तो 2। अब यहां से हम निकाल लेंगे साइन c की वैल्यू, तो p/h, p की वैल्यू कितनी है √3, h की वैल्यू है 2। वैसे हम लोग cos का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, cos क्या होगा b/h, b कितनी है 1, h कितनी है 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम चलेंगे, हमारे पास सभी वैल्यू आ गया। फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ठीक है।
सिंपल हो गया अब, क्योंकि हमारे पास सारा वैल्यू है। वैल्यू में हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के नीचे कर लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2, इंटू है डॉट का मतलब कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2, प्लस कॉस ए √3/2, इंटू साइन ए साइन सी √3/2। सॉल्व कीजिए, 1 में 1, 2 2 जा 4, √3 में √3 से 3 और 2 2 जा 4, एलसीएम कितना 4, 1 + 3, 4/4 मीन्स 1, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया 1। सेकंड का खुद से सॉल्व कीजिए और इसको कमेंट में इसका आंसर भी आप लिखिएगा, 3 का 2 करके आंसर लिखिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है। और देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा है, सीबीएसई से 2012, 2010, 2008, ठीक है ना, 3 बार पूछा भी है क्वेश्चन ये, तो कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए कितना क्या है क्वेश्चन में, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, क्या है, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे कंडीशन कुछ दिया हुआ है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ओके, a प्लस बी की वैल्यू, और 90 डिग्री से क्या है, वैल्यू छोटा है या उसके इक्वल हो सकता है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि a की जो वैल्यू है b से क्या है, ग्रेटर है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। एक्चुअली कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना कि ये जो सब जो कंडीशन जो दिया होता है इससे घबरा जाते हैं। एक्चुअली ये घबराने का नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि सारा चीज क्लियर हो, ठीक है। तो ये सब चीज समझना बहुत जरूरी होता है, वरना आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो एंगल है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन को हम लोग गलत भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि एंगल नेगेटिव में नहीं होते इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री से ग्रेटर कर दिए a प्लस बी, और ये भी बोला कि 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें पी बी एच आएगा जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी। यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, जो अभी तक हमने फॉर्मूला जाना है। उसके बाद देखिए ये भी कह दिया कि a की जो वैल्यू अभी है b से ग्रेटर है, क्योंकि यदि a की वैल्यू b से ग्रेटर नहीं होगी तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी गिवन है मैं उससे इसको सॉल्व करूंगा। गिवन दैट साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। मैंने आपको कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसमें आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप देखिएगा कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 की जगह पे क्या करेंगे, 1/2 की जगह पे हम यहाँ पे रख लेंगे साइन 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये हो गया साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30। चूंकि यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी है, साइन 30 है, तो हम यहाँ से दोनों साइड से साइन को हटाकर हम डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो क्या है, 30 डिग्री के इक्वल है। क्लियर, लिख सकते हैं ना यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू साइन 30। साइन 30 होता है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए या आपने कॉपी में नोट्स बनाया होगा जहां पे आपने वैल्यू लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो वो आप जाकर देखिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो गिवन है वो है cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। और मैंने अभी आपको बताया कि cos 1/2 मतलब 1/2 cos का कितना होता है, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पे cos 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, आप इसको ऐसे लिख दो, cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60 हम लिख सकते हैं।
क्योंकि दोनों साइड में कॉस कॉस है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन भी मिल गया, वेरिएबल भी 2 है, तो जब 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, आप 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 30 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन क्या मिल गया a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐड करोगे b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90/2, यानी वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन किसी भी इक्वेशन में रख लो, आप a में रखो या b में रखो, किसी में फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, मैं फर्स्ट में रख देता हूं। तो इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है जी 45, तो 45 30 को आप इधर ला दो, b को आप इधर कर लो, कर सकते हैं। तो b इधर माइनस था, इधर आया तो पॉजिटिव, 30 पॉजिटिव तो इधर आया तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री। ठीक है, तो a हो गया 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखेंगे आज लास्ट, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और जो डाउट होगा आप मुझे, मैंने कल आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था अपना, कि आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है। तो फिर से मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ 7070102115। ठीक है, ओनली मैसेज, नो कॉल। ओके, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, कॉल नहीं। ओके, आप मैसेज कर देना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करके आपको फिर आपके पर्सनल नंबर पे फॉरवर्ड में कर दूंगा। चलिए, आज ये लास्ट मेरा आज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, और जनरली ये जो क्वेश्चन है आपको कंपटीशन में ज्यादा दिया रहता है। ठीक है, sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री इंटू sin 3 डिग्री इंटू ये sin 0 से स्टार्ट कर, sin 0 डिग्री, sin 1, sin 2, sin 3, sin 4 डॉट 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 sin 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आप देखो sin 0, sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5, sin डॉट डॉट sin 90 तक मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 का वैल्यू आपको मान लो 1 होता है, लेकिन sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। यदि sin 0 का वैल्यू 0 हो गया तो चाहे उसमें कोई भी नंबर, कितना भी नंबर मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, या करते हुए यहाँ पे sin 90 डिग्री हो, आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लो। बस मैंने ऐसे इसको लिख दिया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको कर दीजिएगा। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करना है, यहाँ पे दिया हुआ x। ये इक्वेशन दिया हुआ है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10। सॉरी, तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले ये जो मैंने कल जो वैल्यू जो लिखवाया था टेबल में, ठीक है ना, cosec 30 का, sin 60 का, tan 30 का, वो वैल्यू पहले आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो हमें लिखना होगा, वी नो दैट, आप जानो या ना जानो, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, cosec 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको लिखा था sin 30 का वैल्यू। sin 30 कितना मैंने लिखा था 1/2, और मैंने आपको कल बताया था cosec क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2। sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आपको नहीं याद होगा तो आप जब क्वेश्चन बनाओगे बार बार, ठीक है ना, आपको ये याद होते जाएगा। tan 30 मैंने आपको कल बताया था कि tan 30 यानी tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो sin 30/cos 30। ठीक है, sin भी cos, sin 30 कितना 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, 2 कैंसिल,
क्या बचेगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और हम इसको यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे। 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10। ओके, तो अब आप यहां पे अब देख लो 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 10। नाउ putting the value of cosec 30 sin 60 and tan 30 in this equation, so 2 cosec square 30, तो cosec 30 2 square प्लस x sin स्क्वायर, ये कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि x है ये x है, sin स्क्वायर 60, sin 60 का वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। कुछ नहीं, अब सिंपल है, मैथ से आप इसको सॉल्व कर लो आराम से। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4 प्लस x, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 1/√3 का स्क्वायर 1/3 इक्वल्स टू 10। यहाँ देखिए जो कैंसिल होना कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 2 4 जाए 8, ये प्लस 3/4x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 10। सभी नंबर को उधर आप भेज दो, यहीं पे रहने दो पहले 3/4x को, बाकी सब इधर जो 10, ये 8 प्लस है, इधर जाएगा माइनस 8, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 10 माइनस 8 2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा ये एलसीएम 8 प्लस 1/4 9/4, तो ये हो गया 3/4x इक्वल्स टू 9/4, 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 9/3, कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 3। कितना सिंपल है। देखिए ये आज का जो मेरा जो लेक्चर था, ऐसा नहीं है कि ये केवल क्लास 10 के लिए, ये आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिए, एनसीईआरटी बनाइए, या कोई और भी आपको बुक बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक जो कल जो पढ़ेंगे, वो जो हमारा जो टॉपिक होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है ना, रेशियो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो होता है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आपका जो भी डाउट होगा, मैंने आपको बोल दिया है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो डाउट होगा मैं आपका क्लियर करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए ये कराने देते, आप इसको क्वेश्चन सभी को वीडियो पॉज कर आप नोट कीजिए। ठीक है ना, और यदि कहीं भी कोई भी मिस्टेक आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। आई होप कि इस जो भी मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि और भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट होऊंगा आपके द्वारा, और मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।